वेलकम गाइस। आज हम समझ जाते हैं आपको जीएसटी के बारे में। जीएसटी तो बहुत बड़ा प्रोसेसिंग है, लेकिन हम आपको बहुत सीधी भाषा में लास्ट कस्टमर जो मतलब सामान को यूज करता है उस कस्टमर और लास्ट दुकानदार इनके बीच के जीएसटी को समझाते हैं कि इनके जीएसटी के बीच में ये दुकानदार घपला कैसे करते हैं और ज़्यादा पैसे कैसे कमा लेते हैं। देखिए, पहले एक मिसाल समझ लें कि आदमी मान लो सामान खरीदने गया। एक आदमी ने सामान खरीदा। अब जब सामान खरीद लिया पूरा आदमी ने, उसके बाद दुकानदार से सामान का रेट जुड़वा लिया। और दुकानदार से रेट जुड़वाने के बाद जब रेट जोड़ के नॉर्मल बिल दे देता है दुकानदार, तो उसके बाद आदमी कहता है कि इसे हमें पक्का बिल चाहिए। अब मान लो कि सामान 100 रुपये का दुकानदार का था और उसने 20 रुपया मुनाफा उससे ले लिया, 120 रुपये का सामान हो गया। अब वो 120 रुपये में क्या कहता है कि उसमें वो जीएसटी कहता है तुम्हारा पूरा सामान 120 का हो गया। अब लाजिम है कि अगर 120 रुपये का वो सामान है तो उसमें उसने 18% पहले की जीएसटी जोड़ के रखी है। और क्या जोड़ के रखा है? उसमें मुनाफा जोड़ के रखा है। लेकिन जब हम पक्का बिल की बात करते हैं तो वो क्या कहता है हमसे कि इसमें अब 18% जीएसटी लगेगी। वो हमें धमकाता है, कहता है कच्चा बिल ले लो फ़ायदा रहेगा, अगर तुम पक्का बिल लेते हो तो क्या लगेगा? 18% जीएसटी। क्या लगेगा? जीएसटी। तो फिर आइए समझते हैं कैसे जीएसटी होनी चाहिए। अगर आप ऐसा सामान खरीदते तो आपको कैसे जीएसटी देना चाहिए और दुकानदार से कैसे बचना चाहिए। देखिए, जीएसटी का मेन नियम ये है कि देखो, जहाँ से सामान निकलता है वहाँ से जीएसटी शुरू होती है। लेकिन जैसे मान लो कि कंपनी से कोई सामान निकलता है 100 रुपये का। 100 रुपये का निकलने के बाद वो जब बिकता है तो जब फर्स्ट कस्टमर उसके पास आता है तो वो प्रॉफिट लेके 10 करता है, 18% जीएसटी बनती है। फिर उसके बाद पीछे और बिकता है तो फिर वो 120 का बिकता है, फिर 18% जीएसटी मिलती है। लेकिन ये जो दुकानदार जितने के पास जीएसटी नंबर होता है, ये जब जीएसटी जमा करने जाते हैं तो इनके पास जीएसटी का नंबर होता है। तो यहाँ पर आईटीसी काम करता है, इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स में क्या होता है कि ये जो पहले जीएसटी भर चुके होते हैं उनको वाली जीएसटी नहीं भरनी पड़ती, क्योंकि ये जितना मुनाफा कमाते हैं केवल उतने पे जीएसटी भरनी पड़ती है। लेकिन जब ये आपको लास्ट में बेचता है तो वो गेम खेलता है। देखो, उसको बेचना कैसे चाहिए। मान लीजिए कि एक दुकानदार ने 100 रुपये का सामान खरीदा। इसे समझे, कितने का सामान खरीदा? 100 रुपये का सामान खरीदा। और जब दुकानदार ने 100 रुपये का सामान खरीदा तो उसने उसमें 18% जीएसटी चुका दी। तो सामान कितने का हो गया? 118 का। कितने का हो गया? 118 रुपये का। अब उसने 118 रुपये का सामान हो गया। और जब वो 118 रुपये का सामान हो जाता है और उसने उसमें 20 रुपया प्रॉफिट ले लिया। कितना? 20 रुपया प्रॉफिट लिया। तो उसको बिल कैसे बनाना चाहिए? देखो, जब वो 100 रुपये का सामान होता है अपना, तो 100 रुपये सामान का जोड़े, उसके बाद 20 रुपये प्रॉफिट जोड़े। ठीक, उसका सामान कितना का होगा? 120 रुपये का। अब ये 120 रुपये पे उसने क्या लगानी? पूरी जीएसटी 18%। अब यहाँ पर ये कितना लगाता है? 18% जीएसटी। जब 18% यहाँ पर वो जीएसटी लगा देता है तो सामान हो जाता है 141 रुपये 60 पैसे का। कितने रुपए का? 141 रुपये 60 पैसे का। ये नियम सही है। लेकिन अब दुकानदार करता क्या है हमारे साथ? अब वो दुकानदार इस नियम से जोड़ता है। आप उसके पास सामान खरीदने गए तो कहता है देखो भाई, वो पहले से जोड़ के रखता है। 100 रुपये का सामान उसका हो गया, 18 रुपये उसने जीएसटी जोड़ ली, प्लस उसने क्या बोला? 20 रुपये मुनाफा तुमसे जोड़ लिया। तो उसका सामान 138 रुपये का मान लिया। उसने बताया कि ये सामान आपको दिया 138 रुपये का। जब 138 रुपये का दे रहा है आपको, आप लेके चले आए तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपने उससे अचानक कह दिया कि भाई इसका मैं जीएसटी बिल पक्का बिल बना के दो, मतलब जीएसटी काट दो। तो अब वो 138 पे जीएसटी काटेगा। अब वो क्या करेगा? प्लस 18% इसमें जीएसटी जोड़ देगा, जो सामान हो जाएगा आपका 162 रुपये 84 पैसा। तो मान लीजिए वो जो 18% आपको एक्स्ट्रा पैसा जीएसटी जोड़ रहा है, अगर वो पक्का बिल आपको बना के दे भी दिया तो उसमें वो 1-2 रुपये जीएसटी बिल कटा के वो अपना मुनाफा मान लो 15 रुपये रखता है। मतलब 20 रुपये पहले आपसे मुनाफा ले लिया, फिर 15 रुपये फिर से मुनाफा ले लिया। मतलब आपको बिल भी दे देंगे, उधर जीएसटी भी उसकी कटा देंगे। क्योंकि जब वो जहाँ जीएसटी जमा करने जाएगा वहाँ थोड़ी पता होगा कितनी जीएसटी है। वो तो उसी हिसाब से जोड़ देगा जीएसटी आपको, मतलब किस हिसाब से कि मतलब आपने कितने का खरीदा था। वो सोचेगा कि मुनाफा इतना ज़्यादा था तो उसी हिसाब से वो जीएसटी कटवा देगा। अब आइए बात करते हैं आपको कैसे खरीदना है सामान। देखिए, जब आप सामान खरीदने जाएं तो या तो कच्चा बिल आपको लेना है तो पहले ही मतलब दुकानदार से बता दें आप कि हमको कच्चा बिल चाहिए। क्या चाहिए? कच्चा बिल।
तो आप पहले से ही कन्फर्म कर लें कि हमें कच्चा बिल चाहिए, फिर उससे मोल भाव करें। अगर आपको जीएसटी वाला बिल लेना है तो आप पहले ही ये बात तय कर लें कि हमें जीएसटी बिल लेना है। तो सामान खरीदने से पहले, मोल भाव करने से पहले आप पहले ही बता दें कि हमें जीएसटी बिल लेना है, तो फिर उसके बाद मोल भाव करें। इससे आपका फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप छोटे दुकानदार हैं, आप मान लो सामान खरीदने के बाद मतलब बिना जीएसटी का बेचते हैं, या आप एक कस्टमर हैं, आप जब सामान लेने जाते हैं तो वहाँ पर जीएसटी का मामला आता है, तो बिल्कुल आसान है। अगर आप सबसे पहले यही तरीका अपनाइए कि आप जीएसटी बिल लेना है तो उससे बता दो भाई पहले हमें जीएसटी बिल लेना, अब मोल भाव करो। अगर जीएसटी बिल नहीं लेना है तो डायरेक्ट सामान ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हैं, जैसे छोटे दुकानदार होते हैं, बड़े दुकानदारों के पास जाते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में सामान लेते हैं, अब सामान ले लिया उसके बाद वो जीएसटी, अब उनका क्या होता है कि उनका लास्ट दिक्कत क्या होती है, जब उन्होंने सामान ले लिया, सब कुछ ले लिया, अब वो कहते हैं भाई इसको मुझे ट्रांसपोर्ट कराना है या कहीं भेजना है, अब उसे ट्रांसपोर्ट के लिए उसको चाहिए पक्का बिल, तो वो कहता है भाई एक पक्का बिल बना दो। तो ट्रांसपोर्ट के चक्कर में वो सामने वाला कहता है कि भाई अब इसमें आपको जीएसटी 18% दोगे जब भी हम आपका जीएसटी बिल काट देंगे। तो आदमी बेचारा जीएसटी बिल भी नहीं कटवाता। तो उसे पहले ही बात कर लीजिए कि भाई हमें जीएसटी बिल चाहिए, तो वो जीएसटी बिल वाला देगा। तो दोस्तों, आपको हमारी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी जीएसटी क्या चीज़ है, तो बिल्कुल घबराए ना। अगर आप कभी भी सामान ले जा रहे हैं, पक्का बिल कटवा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, जब आप लास्ट में पक्का बिल कटवाते हैं तो आपको वही जो प्रॉफिट होता है उस पर केवल जीएसटी लगती है। और वैसे भी आप जो उससे पहले दुकानदार ने जितना भी सामान अगर जीएसटी बिल पे ख़रीदा है तो वो जीएसटी आपसे ले लेता है। तो आप ये नहीं कि आप टैक्स नहीं भरते, आप टैक्स फिर भी भरते हैं। लेकिन जो आप मान लो कि एक दुकानदार ने 100 रुपये का सामान खरीदा, 5 रुपये आपसे प्रॉफिट ले रहा है और आपको जीएसटी बिल नहीं दे रहा है, तो वो केवल 5 रुपये पे जीएसटी नहीं ले रहा और बाकी 100 रुपये पे आपसे जीएसटी ले रहा है। तो आप कोशिश करें कि जीएसटी वाला बिल कटवा लें। हाँ, कभी कभी होता यह है कि जो सामने वाला दुकानदार भी होता है उसे भी आगे से जीएसटी बिल नहीं मिला होता, तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसमें आप बिना जीएसटी का सामान ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको समझ में आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।